हरे कृष्णा एस्पिरेंट्स। आज है हमारा यूपीएससी 10 डे टफ प्रिपरेशन चैलेंज का डे 3। आज हम अपने पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर्स कवर अप करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच रहेगा। आफ्टर दैट हम पॉलिटी कवर अप करने के बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप करेंगे एंड डे के लास्ट में हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे एंड अप्रैल के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के मैगजीन के, वो हम कवर अप करेंगे। मेरा प्लान है कि इस वीक में अराउंड 8 to 10 डेज में हम पॉलिटी कवर अप करके आफ्टर दैट मॉडर्न हिस्ट्री कवर अप करके हमारे जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं जैसे आर्ट एंड कल्चर, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया एंड इकोनॉमी, ये सब शुरू करेंगे। बाद में मैंने आपको मेरे नोट्स दिखाए थे, आज मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ मेरे पॉलिटी के नोट्स। ये हाई कोर्ट के एंड सुप्रीम कोर्ट के नोट्स हैं एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के नोट्स हैं। इसमें पॉलिटी के बुक में तो बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड उतने कंटेंट रोज पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है और रिवाइज करने बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपके खुद के नोट्स रहेंगे तो आप रिवाइज भी जल्दी कर पाओगे एंड वो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में सेव रहेंगी। साल भर तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बहुत हाईलाइटेड रहा था 2025 में ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अगर आप न्यूज़ फॉलो कर ही रहे हो तो आप जानोगे कि CJI जस्टिस संजीव खन्ना के बाद चीफ जस्टिस BR गवई बने एंड वो फर्स्ट थे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। एंड ओवरऑल साल भर तो नहीं थे, उनके टर्म पीरियड में वो कुछ स्टेटमेंट की वजह से हाईलाइटेड थे। उन्होंने बहुत अच्छे केसेस में अच्छे जजमेंट दिए हैं, जैसे ऑन जुडिशरी रूल में उन्होंने कहा है जुडिशरी इज नॉट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। बट स्टिल ऑन सर्टेन जजमेंट्स और स्टेटमेंट्स ऑफ हिम एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इशू हुआ, दैट इज थ्रोइंग चप्पल इंसिडेंट रहा सुप्रीम कोर्ट पर चीफ जस्टिस। एंड रिसेंटली न्यू CJI चीफ जस्टिस सूर्यकांत took oath and become the Chief Justice of India and he will serve till Feb 2027। हमको जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच में नीड फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म और उनके प्रोज एंड कॉन्स और पॉलिटी में मोस्टली केसेस का रिव्यू देना, रेफरल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आफ्टर दैट कंक्लूजन मैंने जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पे इंट्रो मैंने फिक्स है, जो कि मैं लर्न करके जाऊँगा। एंड बीच का जो बॉर्डर रहता है वो हमारे स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। कंक्लूजन भी ओवरऑल हमको एक बैलेंस वे में लेके चलना पड़ता है। फ्राइड खाने के बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आएगी चैप्टर जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे। कल हमने ब्रिटिश एक्सपांशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सपांशन पढ़ा
ये मेरे नोट्स हैं। सो थोड़े से बिखरे बिखरे लग रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में स्टोरी टाइप रहती है चीज़ें, तो उनको वैसे ही याद रखना पड़ता है इवेंट वाइज में कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। मैंने मेरे नोट्स में फ्रंट पेज पे एंड बैक पेज पे दोनों भी साइड पे मेंस के क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, जो कि 2013 से लेके 2024 तक मेंस में आए हुए क्वेश्चंस जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 में उसके कॉजेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ पे रिवोल्ट शुरू हुआ था इन सीक्वेंशियल फॉर्मेट में, वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आप मैप इंडिया के मैप फॉर्मेट में अगर लोकेट करोगे चीज़ों की रिवोल्ट कहाँ से शुरू हुआ, जैसे मेरठ में रिवोल्ट हुआ, आफ्टर दैट अवध में रिवोल्ट हुआ, फिर रिबेलियन ऑफ मंगल पांडे, देन रिवोल्ट लेड बाय लिकाद अली, जबलपुर में रिवोल्ट हुआ, बॉम्बे, झांसी, बहतपुर में रिवोल्ट हुआ। सो इसके इवेंट्स मैपिंग कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेमोराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रीलिम्स में ज़्यादा जल्दी याद आएगा। एंड कॉजेस में हमको सोशल रिलीजियल एंगल हो गया, पॉलिटिकल एंगल हो गया, इकोनॉमिक एंगल हो गया, फिर सिफॉय डिसकंटिन्यूटी का एंगल हो गया जिसमें डिनायल ऑफ भट्टा हुआ था, या फिर एक्सटर्नल इवेंट्स हुए जिससे फर्स्ट अफगान वॉर हुआ था। ये सारे इवेंट्स भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ज़रूरी है। बाय द वे भगवान बिरसा मुंडा की भी 150th एनिवर्सरी थी, तो उनका भी इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेंशन है। अगर आपको पता है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शंस। एंड 150th एनिवर्सरी की वजह से उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आफ्टर कंप्लीटिंग मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा फ्रेश हुए, चाय पिया एंड अपने डे के लास्ट फेज में जो कि हम करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं वो किया। करंट अफेयर्स में हम अप्रैल करंट अफेयर्स का आज फाइनलाइज करेंगे, ख़त्म करेंगे अप्रैल करंट अफेयर्स रिवाइज करके, एंड फिर आज का डेली करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। मैं द हिंदू का न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ। सो आज का न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2025-26 का जो 25-26 डिस्कस हुआ है उसमें हर एक सेक्टर में कितना बजट अनाउंस हुआ है पूरे में वही दिया है। सो बजट में सिर्फ इतने पैसे इसे दिए, इतने पैसे उसे दिए, महंगा क्या सस्ता, यही इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। आपको बजट समझना है तो कुछ इकोनॉमी के टर्म्स होते हैं जिसे समझना होता है, एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इतना भी हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है अगर आपके इकोनॉमी के टर्म्स पता है तो। सो बजट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसके अंडर बजट डिवीजन आता है। सो बजट ये वर्ड फ्रेंच वर्ड से ओरिजिनेट हुआ था जिसका एक्चुअल मीनिंग एक लेदर का ब्रीफ केस होता है। एंड इंडिया के टर्म्स में प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही टाइम पे बजट अनाउंस होता था, और बजट ब्रीफ केस में ही रिप्रेजेंट करना है इसका ट्रेंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ही ब्रेक किया था। उनका ये मानना था कि कॉलोनियल लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है। देन ड्यूरिंग 2019-20 के बजट अनाउंसमेंट में उन्होंने इस लेदर बैग को रिप्लेस करते हुए बही खाता जो कि एक जूट बैग है उसमें बजट अनाउंस किया, एंड तब से वही अनाउंस होने लगा आफ्टर। एंड अब तक हमारे मोस्ट यूनियन बजट अनाउंसमेंट में मोरारजी देसाई ने टॉप किया है, उन्होंने 10 बार यूनियन बजट अनाउंस किया था। आफ्टर दैट हमारे निर्मला सीतारमन जी जो कि करंट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 9 टाइम्स की है। मे बी वो मोरारजी देसाई को रिप्लेस करते हुए फर्स्ट रैंक होल्ड कर सकती हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है। एंड डू रिमेंबर अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में द टर्म बजट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंस्टेड द एक वर्ड मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 112 के अंडर आता है। सो आज का दिन हम यही ख़त्म करते हैं। हरे कृष्ण आप सभी को।